गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। सोशियोलॉजी में हम चैप्टर 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के 5 मुख्य कारणों के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने इसमें पर्यावरण के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे तकनीक तथा अर्थव्यवस्था के बारे में। बच्चों, तकनीक यानी कि प्रौद्योगिकी का मतलब उन मशीनों और उपकरणों से होता है जो मनुष्य की विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं। और बच्चों, औद्योगिक क्रांति और तकनीक परिवर्तन ही था जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को बदल दिया बल्कि जो सामाजिक संरचना थी उसको भी हिला दिया। बच्चों, वर्तमान युग में जो प्रौद्योगिकी विकास है वो सामाजिक परिवर्तन के सबसे ही ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनमें से एक है। बेटा, तकनीक जो है वो प्रकृति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित करने और उसके अनुरूप ढालने में और दोहन करने में हमारी सहायता करती है। बच्चों, बाजार जैसी शक्तिशाली संस्था से जुड़कर तकनीकी परिवर्तन जो है वो अपने सामाजिक प्रभाव की तरह ही प्राकृतिक कारक जैसे कि सुनामी अथवा तेल की खोज की तरह ही प्रभावी हो। और वाष्प इंजन का तो बच्चों समाज पर प्रभाव के बारे में आप जानते ही हैं कि वाष्प की जो शक्ति थी उसकी खोज ने तो बड़े बड़े उद्योग धंधों को ऐसी ताकत दी जो न केवल पशुओं में बल्कि मनुष्यों के मुकाबले भी कई गुना अधिक थी और बिना रुकावट के चलने वाली थी। इसी शक्ति से यातायात के साधनों का विकास हुआ। और बेटा, जो वाष्पचालित जहाज थे, वाष्पचालित जहाजों ने तो समुद्री यातायात को बहुत ही तीव्र और भरोसेमंद बनाया। इन वाष्पचालित जहाजों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रवास की गति ही बदल गई। इस परिवर्तन के कारण बच्चों विकास की एक विशाल लहर पैदा हो गई। इनके कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सामाजिक भूगोल ही बदल गया। और बेटा, इन यातायात के साधनों की वजह से ही नगर यानी कि शहरों और गांव के जो लोग थे वो एक दूसरे के संपर्क में आए। उन लोगों को, गांव और शहर के लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने का मौका मिला। यातायात नहीं होते तो गांव के लोग गांव में ही रहते, शहर के लोग शहर में ही रहते हैं ना। बहुत कम लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते थे। लेकिन जब ये यातायात के साधन, परिवहन आदि का विकास हुआ तो बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही आसान हो गया। और जब ये लोग, ग्रामीण और नगरीय समाज के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए तो विभिन्न समूहों के बीच सांस्कृतिक मिश्रण बढ़ने लगा। ठीक इसी तरह कृषि के लिए भी अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार हुआ और इससे कृषि क्षेत्र में नवीन क्रांति आ गई। और बच्चों, कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन जो कि प्रत्यक्षतः तकनीकी नहीं होते, उनका भी समाज को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका एक जाना माना ऐतिहासिक उदाहरण है रोपण कृषि, नकदी फसलें। बच्चों, नकदी फसलें जैसे कि चाय है, गन्ना, कपास या फिर जो सब्जियों की खेती है दूसरी, उसने श्रम के लिए भारी मांग
उत्पन्न कर दी है और इस मांग के कारण 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच का जो समय था, उसके बीच क्या हुआ, दास्ता जैसी संस्था विकसित हो गई, है ना। और अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका के बीच जो दासों का व्यापार था वो शुरू हो गया। और बेटा भारत में भी असम के जो चाय के बागान हैं, सबको पता है ना कि जो चाय है वो आसाम में उसके बड़े बड़े बागान हैं, तो उन से हमको प्राप्त होती है ना। तो जो चाय के बागान हैं उनमें काम करने वाले जो लोग हैं वो भी अधिकतर पूर्वी भारत, विशेषकर झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी थे, जिन्हें बाध्य होकर, मजबूर होकर श्रम के लिए प्रवास करना पड़ा। बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम राजनीति और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।